करनाल में किसानों से बातचीत को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए संकेत। कहा, बातचीत में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर होगी चर्चा। वहीं सीएम ने अपील करते हुए कहा है कि किसानों की काफी मांगे सरकार ने मान ली हैं और अब उन्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। जयराम विद्यापीठ संतों के साथ पूजन हुआ। 13 दिसंबर को गीता संसद है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 60वां जन्मदिन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। कहा, आप राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रेरणादायक। भिवानी पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा, दोनों पार्टियों में बन चुकी है सहमति, जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। किसान आंदोलन पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश सरकार के पास आंदोलन में मरे किसानों का डाटा है और इस पर केंद्र सरकार और किसानों के साथ सहमति के अनुसार प्रदेश सरकार कार्रवाई के लिए तैयार है। प्रदेश में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण पर भी बोले दुष्यंत चौटाला। कहा, बुढ़ापा पेंशन की तरह निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का कानून देश की हर सरकार करेगी लागू। चरखी दादरी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कार्यकर्ताओं को झज्जर में होने वाले जन सरोकार रैली के लिए दिया निमंत्रण। शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने यमुनानगर के जगाधरी सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। एचडीएफसी बैंक की ओर से लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। शिक्षा मंत्री ने कहा, जैसा खतरा पूरी दुनिया में नजर आ रहा है उसको लेकर सतर्कता जरूरी है। मनजिंदर सिंह सिरसा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों में नाराजगी है। किसानों ने सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर पर मुख्य मंच के पास मनजिंदर सिरसा का पुतला फूंका और किसानों ने अपना विरोध जाहिर किया। बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा की अगुवाई में विधायक निर्मल चौधरी और कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल, विधायक शमशेर सिंह गोगी सोनीपत स्थित आईटीआई का दौरा करने पहुंचे। विधायक सोनीपत और गोहाना के कई शिक्षण संस्थानों का भी दौरा करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में डॉक्टर मंगल सेन की 31वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मंगल सेन के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। स्क्रैप पॉलिसी को प्रदेश में लागू किए जाने के सवाल पर परिवहन मंत्री ने कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के चलते हाहाकार है। ऐसे में 15 साल पुराने वाहनों को केंद्र की पॉलिसी के तहत स्क्रैप करने के लिए राज्य सरकार भी अपनी स्क्रैप पॉलिसी लाएगी। देश में वैक्सीनेशन में पिछड़ रहे मेवात जिले में जिला प्रशासन ने नए तरीकों से वैक्सीनेशन को बढ़ाने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में आज यानी कि पुराना निवासी इंडियन आइडियल 10 के विजेता सलमान अली ने जिले वासियों से अपील करके कहा है कि कोरोना से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। भिवानी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की हिदायतों का पालन हो रहा है या नहीं, इसके लिए कराया गया रियलिटी चेक। इस दौरान अधिकतर लोग बिना मास्क के घूमते दिखे। गुरुग्राम में मिले कोरोना के 11 नए मामले। जिले में कुछ मरीजों की संख्या 67 हो गई, जिसे लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। विभाग की ओर से जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। डीएपी खाद के बाद यूरिया के लिए मची है अफरा तफरी। खाद मिलने की खबर मिलते ही टैक्स सेंटर पर इकट्ठा हुए किसानों की भीड़ को देखते हुए हालात पर काबू पाने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। पहरे के बीच किया गया खाद का वितरण, फिर भी जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रहा है किसानों को यूरिया खाद। डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के छात्र छात्राओं का गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। चौथे दिन धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी 12 मांगे प्रशासन के सामने रखी और कहा कि अगर 4 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 4 तारीख से वो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। यमुनानगर में बिलासपुर में खुले में रखी गेहूं खराब होने की सूचना मिलने पर पहुंचे हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नैनपाल रावत का कहना है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ये नुकसान हुआ है
उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अतिक्रमण के खिलाफ रेवाड़ी में नगर परिषद की तरफ से एक्शन प्लान के तहत बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। नगर परिषद ने स्पेशल टीम बनाकर बाजार में उतार दी है। रोजाना अतिक्रमणकारियों के चालान करने के साथ ही उनका सामान भी जब्त किया जा रहा है। बल्लभगढ़ में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने की कार्रवाई। शिव कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत के 50 मकानों को ध्वस्त किया। पहले भी चल चुका है पीला पंजा। राजस्थान के राज्य मंत्री का नूंह जिले में हुआ भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ किया भव्य स्वागत। राजस्थान सरकार में हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाई गई जाहिदा खान। फरीदाबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एएनएम नर्सों की ओर से जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को चिन्हित करके उनके इलाज को सरकारी खर्च पर सुनिश्चित करने के लिए 1 दिवसीय एएनएम ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। टोहाना शहर में लंबे समय से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर भर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। वहीं कूड़ा उठाने के लिए लगाए गए कूड़ा गाड़ी 2 साल से नगर परिषद में खड़े खड़े धूल फांक रही है। यमुनानगर में पोस्टल विभाग और शिक्षा विभाग ने मिलकर एक विशेष मुहिम शुरू की है, जिसके तहत स्कूलों में छात्रों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में देश के प्रति भावना प्रकट करना और छात्रों में लिखने की रुचि को बढ़ाना है। राजकीय महाविद्यालय नलवान में एनएसएस की ओर से 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 120 से अधिक एनएसएस वॉलंटियर्स ने भाग लिया। एनएसएस के छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रांगण में ग्राउंड की साफ सफाई का अभियान चलाया। अंबाला में दिसंबर की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। ठंड के बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देश के अनुसार महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली जा रही साइकिल रैली का चरखी दादरी जिले में पहुंचने पर जिला पुलिस की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित की गई रैली। अंबाला में घग्गर नदी के पास हुआ सड़क हादसा। कार और बाइक में हुई भिड़ंत। बाइक चालक की मौके पर मौत। बाइक चालक के साथी को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। रोहतक जिले के भाली गांव में अज्ञात अपराधियों ने दुल्हन को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी। दुल्हन फेरे होने के बाद अपने ससुराल की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई थी। इससे पहले ही बदमाशों ने गांव में एंट्री करते ही वारदात को अंजाम दे डाला। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने दुल्हा दुल्हन की कार को ओवरटेक किया। उसके बाद उसको रुकवाया। गन पॉइंट पर दूल्हे को कार से नीचे उतार दिया। फिर दुल्हन तनिष्का को गोली मार दी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सिरसा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की तरफ से विदेश से सिरसा आने वाले 18 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। नए वेरिएंट को देखते हुए विभाग की तरफ से पूरे इंतजाम किए जाने का दावा किया जा रहा है। विभाग की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर और अतिरिक्त बेड के इंतजाम किए गए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हिसार के एक बुजुर्ग ने बहादुरी से लुटेरों का किया सामना। बुजुर्ग डॉक्टर एसके अग्रवाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं और सेक्टर 15 में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। मंगलवार देर रात लुटेरों ने बुजुर्ग के घर में घुसकर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने बिना डरे अपनी बहादुरी से लुटेरों को भगा दिया। पानीपत के डहार गांव में गोल चक्कर के पास हरियाणा रोडवेज और डंपर की हुई टक्कर। हादसे में डंपर चालक की मौत। रोडवेज बस में बैठे करीब 35 यात्री हुए घायल। घायलों ने बताया कि हादसा भयानक था। पानीपत में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक्शन में पुलिस। समालखा क्षेत्र में पुलिस की ओर से जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। भारी जुर्माने के साथ ही बगैर दस्तावेज सड़कों पर बुलेट दौड़ने वालों की जा रही है जब्त। नारनौद के उगालन गांव में मेन रास्ते में पिछले दिनों हुई बरसात का पानी आज भी भरा हुआ है। यहां से गुजरने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन पानी की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। गांव का मेन रास्ता होने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
भवानीखेड़ा के भैड़ी कुंगड़ से सोरखी तक के अधूरे सड़क निर्माण कार्य से राहगीर परेशान है। रास्ते में सड़क निर्माण कार्य से डाले गए पत्थरों से आए दिन सड़क हादसे होने का डर भी सताता रहता है। राहगीरों और ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाए। यमुनानगर में फूलमालाओं से सजी एम्बुलेंस, डेरा सच्चा सौदा की अनुयायी रंजना अग्रवाल के शव लेने आई एम्बुलेंस। संजना अग्रवाल ने जीते जी अपने शरीर को मरण उपरांत एक मेडिकल कॉलेज में कर दिया था दान और इसीलिए सजी हुई एम्बुलेंस में ले जाया गया शव। इंद्री कंडाल रोड स्थित हीरो बाइक के शोरूम में लगी आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी पहुंचे मौके पर। अब तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सरकार सजग है, हर घर वैक्सीन मुहिम को बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दिखाई हरी झंडी। कहा कोरोना से बचाव के लिए सरकार प्रदेश में 2 रूपों में हर घर वैक्सीन और डोर टू डोर सर्वे चलाया जा रहा है, जिससे कोरोना से तीसरी लहर अगर आती है तो उसे बचा जा सके। भिवानी में विकलांग दिवस के मौके पर रेड क्रॉस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ऐसे लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा जिन्हें कृत्रिम अंग और बैटरी वाली साइकिल की जरूरत है। स्वर्ण पदक लेकर आए गुहारा चीका के विजय कुमार को पिहोवा रोड पर किया गया सम्मानित। वॉलीबॉल क्लब के खिलाड़ी विजय कुमार ने वाराणसी में आयोजित एथलेटिक मीट में शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड पर कब्जा किया। अंबाला में कोरोना काल में मरीजों का इलाज करते हुए 6 स्वास्थ्य कर्मचारियों की मौत हुई। उनकी याद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वॉल ऑफ मेमोरी का निर्माण किया गया। अंबाला में सेना के जवान बताकर ऑनलाइन ठगी करने वाले और नांदोड़ का रहने वाले किसान परमजीत सिंह से ट्रैक्टर खरीद के नाम पर 3,42,000 रुपए ठग लिए। परमजीत सिंह ORX नामक ऐप पर फर्जी विज्ञापन के जरिए ठगी का शिकार बनाता है। नगर परिषद पलवल में लगातार मिल रही शिकायतों के चलते पलवल विधायक दीपक मंगला ने परिषद में छापेमारी की। इस दौरान मौके से एक कथित एजेंट को पकड़ा। शिकायत थी कि इस तरह के कई एजेंट नगर परिषद में सक्रिय हैं जो अधिकारियों से निधि एकत्र कर नगर परिषद में काम करवाने के बदले लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। हत्या मामले में मामी और भांजा गिरफ्तार हुआ है। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। होडल CIA पुलिस ने मामी और उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। ओल्ड फरीदाबाद इलाके में नशेड़ियों ने 65 वर्षीय वेटर को नुकीली चीज से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक वेटर की हत्या मामले में 2 आरोपियों को मात्र 6 घंटे के अंदर किया जाएगा गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर कुरुक्षेत्र रेड क्रॉस सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव DR शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। महोत्सव के मौके पर रक्तदान शिविर खास तौर से कोरोना महामारी के चलते अहम माना जा रहा है। हिसार लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर भवन निर्माण कामगार मजदूर यूनियन ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगामी समय में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।